चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत अब क्या हिकमत अमली अपनाने का सोच रही है और इसका मुस्तकबिल का लाहे अमल क्या होगा। ये वो सवालात हैं जो बारहा पीडीएम की क़यादत से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल पाया। ताहम ये तय है कि 12 मार्च को होने वाले सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन पर अदालतों में भी एक कानूनी जंग लड़ी जाएगी, जिसका नतीजा यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में आने की सूरत में हिज़्ब मुखालिफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इस कानूनी जंग का नतीजा हुकूमत के हक में आता है तो हिज़्ब मुखालिफ की तहरीक को एक धचका पहुँचेगा। गिलानी के मुस्तरदशुदा 7 वोटों के हवाले से कानूनी माहिरीन की राय मुनक़सिम है। अपोजिशन को उम्मीद है कि इसे इंसाफ मिलेगा और यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तरदशुदा 7 वोटों को तस्लीम कर लिया जाएगा। ताहम हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को पाकिस्तान की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हार का नतीजा हतमी है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के फ़ौरन बाद की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना था कि मुश्तरका तौर पर फैसला करके या तो अदालत जाएंगे या फिर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, लेकिन हतमी फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी। इस बारे में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जो हुआ उससे हमारे बयानिए को मज़ीद तक़वियत मिली है। हुकूमत ने तो वही साबित कर दिया जो हम कहते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन से फ़ौरन पहले ऐवान में लगाए गए खुफिया कैमरे पकड़े जाने से ही यह हकीकत खुलकर सामने आ गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के उम्मीदवार को कामयाब नहीं होने देगी। हुकूमती उम्मीदवार डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के 98 में से 54 वोट हासिल करने और अपोजिशन अरकान के भी चंद वोट लेने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि जब चेयरमैन एक पार्टी का बन जाए तो कुछ अरकान पर इसका असर पड़ता है और उनका मोराल गिरता है। अगर हमारे चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी बनते तो आप देखते कि डिप्टी चेयरमैन भी हमारा आ जाता। ये सूरत हाल के ज़ेर असर आने की बात होती है। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने कहा कि अपोजिशन 11 जमाती इत्तेहाद है और इसका किरदार हुकूमत पर चेक रखने का होता है। मौजूदा हालात में मईशत एक बहुत अहम मसला है, जैसे कि महंगाई और बेरोज़गारी वगैरह। इनके मुताबिक अपोजिशन की तरफ से असम्बली से इस्तीफ़े देने वाली बात महज धमकी थी, क्योंकि बहुत जल्द दोबारा इलेक्शन एक बहुत मुश्किल काम होता है। उनका कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए भी अपोजिशन हुकूमत को दबाव में लाने में कामयाब रही। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि अगर हुकूमत के नुक्ता नज़र से देखें तो अपोजिशन के उम्मीदवार को ऐसे ओहदे पर नहीं पहुँचाया जा सकता था जो कायम मकाम सदर भी बन जाए, जो कि मुसल्लह अफवाज का कमांडर इन चीफ भी होता है। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम अहम फैसले तो फ़ौज ही करती है। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर तो बनने दिया, मगर अब उन्हें चेयरमैन सेनेट मुंतखब नहीं कराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसे एक बड़ी फतह के तौर पर देख रही है, जबकि ये तो ऐसी कोई फतह नहीं जिस पर हुकूमत जश्न मनाए। ये हर कोई जानता है कि किसने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे तक पहुँचाया और फिर इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम बनाई। एक सवाल के जवाब में ज़ियाउद्दीन ने कहा कि माजी में बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करना था, मगर फिर बाद में कोई ऐसा दबाव आया कि वो मार्च ना हो सका। बेनज़ीर भुट्टो ने खुद मुझे बताया था कि मार्च ना करने का नताइज आप जल्द देख लेंगे। ज़ियाउद्दीन कहते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत चंद रोज़ बाद ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने सालसी का किरदार अदा करते हुए नए इंतखाबात का रास्ता हमवार किया था। ज़ियाउद्दीन का कहना है कि अगर तो अपोजिशन लॉन्ग मार्च करती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और हो सकता है कि हुकूमत इससे हिलकर रह जाए। ताहम उनके ख्याल में आसार यही बताते हैं कि अपोजिशन ऐसा नहीं करेगी। ज़ियाउद्दीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में बज़ाहिर अपोजिशन को इस मुकदमे में अदालत में भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी अदालतें आज़ाद नहीं हैं। सीनियर सहाफ़ी मुबशर ज़ैदी ने भी इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि यह अपोजिशन की खाम ख्याली होगी कि उनको गिलानी के मुस्तरदशुदा वोटों पर अदालतों से कोई रिलीफ मिल सकेगा। उनका कहना है कि अपोजिशन के साथ चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी वही हुआ है जो सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख के साथ हुआ था। इस तरह अपोजिशन का केस भी उतना ही कमज़ोर है जितना हुकूमत का सेनेट इंतखाबात में जनरल नशिस्त हारने के बाद था। ताहम मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का इसरार है कि गिलानी के 7 वोट किसी भी तरह से मुस्तरद नहीं हो सकते थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिनमें अदालत ने कहा है कि वोटर की नीयत मानी रखती है, निशान नाम के ऊपर लगाया जा सकता है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि इस इंतखाब की शफाफियत पर से पर्दा उठ गया है। हम तो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, और अगर ऐवान बाला के इंतखाब में इतनी धांधली हो सकती है तो फिर दीगर इंतखाबात में क्या होता होगा, ये भी सामने आ गया। हमारी तहरीक मजीद मजबूत हो गई है और इसमें लॉन्ग मार्च की अहमियत अब और भी बढ़ गई है। ताहम दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान की कोई भी अदालत पार्लिमानी कार्रवाई पर फैसला देने का इख्तियार नहीं रखती और सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी
पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा है। याद रहे कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च के बारे में एक अहम इजलास 4 फरवरी को हुआ था, जिसमें पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान के अलावा नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, महमूद खान अचकजई और दीगर रहनुमा शरीक हुए थे। इजलास के बाद मौलाना ने कहा था कि पूरे मुल्क से 26 मार्च को इस्लामाबाद की जानिब काफिले रवाना होंगे। ताहम पीडीएम ने इस्तीफों से मुतालिक किसी भी फैसले को सेनेट के इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर दिया था। दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में नाकामी को पीपल्स पार्टी की शिकस्त भी करार दिया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ के बरक्स पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये ख्याल था कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में पाकिस्तानी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी और बिलावल भुट्टो का अब भी यही इसरार है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ही रही। उनका कहना है कि जो धांधली हुई वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर सैयद मुजफ्फर अली शाह ने की और इसका मदावा पाकिस्तानी अदालतें करेंगी। दूसरी जानिब हुकूमती तर्जुमानों का मौक़िफ़ है कि पीडीएम के उबारे से गिलानी की शिकस्त के बाद हवा निकल चुकी है और 11 जमाती इत्तेहाद में मौजूद 3 बड़ी सियासी जमातों के मुख्तलिफ अहदाफ दिखाई देते हैं। इस बारे में मुबशर ज़ैदी का कहना था कि आवाम के लिए इनका हदफ एक हो सकता है। इमरान खान की हुकूमत ने महंगाई की और नए इंतखाबात करवा कर इन्हें घर भेजना होगा। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट भी इस तरह फंस चुकी है कि क्या वो इन लोगों को दोबारा लेकर आएंगे जिनकी वो पुष्पनाही करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीटने की और इनकी मुदाखलत को रोकने की बात है तो इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वह पहले से एक सियासी कुव्वत तस्वुर की जाती है। लिहाजा इस वक्त पीडीएम के पास लॉन्ग मार्च करने का एक आखिरी ऑप्शन मौजूद है जो कि सूरत हाल को यकसर तब्दील भी कर सकता है। दूसरी जानिब एहसन इकबाल का कहना है कि हमारे पास इस वक्त 2 बहुत ही वाज़ेह रास्ते हैं। एक तरफ अदालतों में सेनेट इंतखाब में होने वाली धांधली का मामला लेकर जाना और दूसरा इस धांधली और खुफिया कैमरे मिलने के नतीजे में पीडीएम के मौक़िफ़ को जो तक़वियत मिली है उसके ज़रिए अपनी मुहिम को मज़ीद मजबूत करना। इनको यकीन है कि गिलानी के केस में अदालतें इंसाफ करेंगी और लॉन्ग मार्च के नतीजे में कप्तान हुकूमत का खात्मा होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।